ओम साई राम। मेरा नाम आकांक्षा कनौजिया है। मैं सागर मध्य प्रदेश से हूँ। मैं बाबा से जुलाई 2019 में जुड़ी। मैंने उनके व्रत रखना स्टार्ट किए। मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस बाबा के लिए कि जब मैं फ़र्स्ट ईयर में थी, मैं बीएससी की स्टूडेंट हूँ। मैं फ़र्स्ट ईयर में थी तो मैंने फ़र्स्ट ईयर के एग्ज़ाम दिए थे। मेरा रिज़ल्ट आने वाला था उस समय और मुझे सपने में ये देखा कि मेरे घर के खिड़की, मेरे घर में जो साईं बाबा की जो मूर्ति है शिरडी वाली, सेम मूर्ति मुझे अपने घर में दिखी और उस पे पंडित जी दूध चढ़ा रहे हैं, वही सफ़ेद मूर्ति संगमरमर की। तो उस समय तो मुझे कुछ पता नहीं लगा। फिर उसके बाद जब सुबह मैंने अपनी मम्मी को बताया कि मम्मी मुझे सपने में से बाबा दिखे हैं और उस पे पंडित जी दूध चढ़ा रहे हैं, तो मम्मी कह रही कि तुम व्रत रखती हो इसलिए ऐसा हुआ। तो उसी टाइम मेरा ये हुआ था कि मेरा उसी दिन शाम को रिज़ल्ट आया और मैं बहुत अच्छे नंबरों से पास हुई। और यही चीज़ मेरे साथ सेकंड ईयर के रिज़ल्ट में भी हुई। सेम मुझे बाबा दिखे और मुझे जब रिज़ल्ट मेरा बहुत अच्छा आया 1-2 दिन में। और दूसरा एक्सपीरियंस ये है कि अभी लास्ट ईयर की बात है। मतलब मेरी जो फ्रेंड्स हैं वो शिरडी जाने का प्लान हो रहा था उनकी फैमिली के साथ। तो मैंने मतलब वो लोग मुझे बता रही थी कि उनका रिज़र्वेशन हो गया है शिरडी जाने के लिए। तो मैं उनसे कहती हूँ कि मतलब अच्छी बात है, तुम लोग शिरडी जा रही हो, मेरे नाम का ये प्रसाद चढ़ा देना। तो मेरे मन में कहीं ना कहीं ये बात आई कि मतलब बाबा मुझे क्यों नहीं बुला रहे हैं शिरडी। तो क्या होता है, मैं रात को सो रही थी और मेरे को सपना फिर आया बाबा का। तो एक कच्चे घर में सफ़ेद बड़ा सा कुर्ता पहने, साफ़ा बांधे, जैसे बाबा जिस पोजीशन में बैठते थे उसी पोजीशन में बाबा मुझे दिखे। बस उनका चेहरा इतना क्लियर नहीं था, बस सफ़ेद थोड़ा गंदा सा कुर्ता था और मतलब जैसा कुर्ता पहनते थे बाबा और साफ़ा बांधे हुए थे। जिस पोजीशन में बैठते थे बाबा उसी पोजीशन पे बैठे और उनके सामने एक लड़की रो रही थी कि बाबा आपने मुझे शिरडी क्यों नहीं बुलाया, आपने उन लोगों को शिरडी बुलाया, आपने मुझे शिरडी क्यों नहीं बुलाया। आप लोग विश्वास नहीं करेंगे कि दूसरे दिन मैं ये सपना मैंने देखा और मतलब उतना दिमाग से निकल गया। और दूसरे दिन धूप में मैं और अपनी मम्मी के साथ बैठी थी तो मेरी चाची की बेटी, मेरी बहन आई छोटी, और उसने मेरे से बोला कि दीदी आपका शिरडी जाने का टिकट करवाना है कि नहीं। आप विश्वास नहीं मानेंगे, ये बहुत ही बड़ा एक्सपीरियंस था मेरे लिए कि बाबा ने मुझे सपने में उनसे मैं बोल रही हूँ कि बाबा आपने मुझे शिरडी क्यों नहीं बुलाया, और बाबा ने दूसरे दिन ही, मुझे बिल्कुल नहीं पता कि मेरे चाचा चाची जाने की प्लानिंग कर रहे हैं शिरडी। उसके बाद आप देख सकते हैं मतलब इतना बड़ा एक्सपीरियंस मेरे लिए, तब से मेरा विश्वास अटल हो गया बाबा के ऊपर। और मैं बहुत मानती हूँ साईं बाबा को। मेरे को 2 साल हो गए व्रत रहते रहते, मैं बहुत मानती हूँ। सबसे बड़ा एक्सपीरियंस मेरे लिए था, बाबा ने मुझे सपने में दिखे खुद और बाबा ने मुझे शिरडी आने का बिल्कुल दूसरे दिन ऐसा हुआ। उसने बोला दीदी टिकट हो आपका करवाना है कि नहीं। तीसरा एक्सपीरियंस ये है कि मेरा दांतों का ट्रीटमेंट चल रहा था, तो मेरे दांतों में जितना अमाउंट उन्होंने बताया था तो मैं पूरा अमाउंट दे चुकी थी। तो बाद में उन्होंने बोला कि आपके दांतों के लिए एक सर्जरी भी करनी पड़ेगी जिसके लिए 5,000 रुपये और लगेंगे। तो मैंने घर आए, मैंने पापा को बताया कि पापा मतलब वो लोग मेरे से ऐसा ऐसा इतने पैसे और मांग रहे हैं सर्जरी के और वो करवाना ज़रूरी है वरना मतलब आगे चल के प्रॉब्लम हो सकती है। तो पापा को गुस्सा आ गया कि मतलब पहले वो पैसे इतने बोले थे, 18,000 अपन दे चुके हैं और फिर उसके बाद ये लोग 5,000 फिर मांग रहे हैं। नहीं करवाना, सर्जरी रहने दो, जैसा है वैसे ही ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि बात पैसों की थी, क्योंकि उन्होंने बोला था कि इतने में हम आपका कर देंगे 18,000 में, और उसके बाद वो लोग मुकर गए कि 18,000 के बाद 5,000 और लगेंगे। पापा को गुस्सा थी कि उनको पहले बताना चाहिए था। तो मैं बहुत टेंशन में रही। मैंने रात भर बाबा को बहुत मनाया, बाबा वो सर्जरी होनी ज़रूरी है और वो नहीं होगी तो मतलब आगे चल के कोई प्रॉब्लम ना हो। आप विश्वास नहीं मानेंगे, दूसरे ही दिन मैं, सब लोग चाय पी रहे थे, मैं, मम्मी, पापा, मेरा भाई, और मैंने पापा से फिर अच्छे से बोला एक बार, पापा वो सर्जरी करवा लेते हैं अपन और फिर आगे चल के प्रॉब्लम होगी। जैसे साईं बाबा ने सुन ली वो बात मेरी, पापा तुरंत मान गए कि हाँ हाँ बिल्कुल करवा लेंगे, तुम कल परसों में उनको कॉल कर लेना और तुम अपनी सर्जरी करवा लेना।
मतलब बाबा इतना साथ देते हैं, हर समय मेरे साथ हैं बाबा। और मैं उनकी रोज़ उनकी पूजा करती हूँ, सुबह शाम रोज़ मैं सच्चरित्र का पाठ पढ़ती हूँ। डेली मैं एक चैप्टर पढ़ती हूँ साईं बाबा का, और उनकी आरती में भी जाती हूँ। और मैं बाबा को बहुत ज़्यादा मतलब बस बाबा बहुत ही ज़्यादा सबकी सुनते हैं बाबा। और बस मैं इतना ही बोलूँगी, बाबा के लिए जितना बोलो उतना कम है। मेरे लिए बहुत मतलब ये जो एक्सपीरियंसेस है, और भी एक्सपीरियंस है, लेकिन मुझे ये 3 बताना ज़रूरी लगा, इसलिए मैं बंधे हैं हम साईं के माध्यम से ये एक्सपीरियंस आपको शेयर कर रही हूँ। और उम्मीद है कि आपको अच्छा लगेगा मेरे एक्सपीरियंस। ओम साईं राम।